ये फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी के इस किचन में खुशामदीद है। मज़ेदार सी और झटपट सी रेसिपी के साथ हाजिर हूँ, जिसे गर्मी में आप बनाएंगे तो आपको घंटों किचन में रहकर वेट नहीं करना पड़ेगा। अगर इस गर्मी में आप जितनी जल्दी मज़ेदार सी और अच्छी सी डिशेस बनाए, आपके घर वाले भी खुश और आप भी खुश। तो इसके लिए सबसे पहले आपने आलू ले लेने हैं। 3 अदद आलू लीजिएगा और उसको इतनी मोटाई में आपने गोलाई में काट लेना है। सो जिस तरह से आप जब चिप्स काटते हैं यानी गोल वाले, तो इस तरह से आपने आलू कतलियों को काट लेना है। तो इस तरह से जी आपने मोटाई में काट लिया आलूओं को। उसके बाद आपने एक पैन लेना है, उसके अंदर 2 टेबलस्पून आपने ऑयल या घी के ऐड करने हैं। मैंने घी का इस्तेमाल किया, साथ में 2 गोल मली मिर्चें जो होती हैं, मिर्चों को ऐड करने के साथ ही आपने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा शामिल करके 1 से 2 मिनट इसकी भुनाई कर लेनी है। फिर उसके बाद आपने इसके अंदर एक बड़े साइज़ का टमाटर ब्लेंड करके वो आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। छिलके के समेत आप इसको काट लीजिएगा। टमाटर को काट लेने के बाद थोड़ा-सा पानी ऐड करके आप इसको ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लीजिएगा और उसका पेस्ट सा बना लीजिएगा। अच्छा, इसका पेस्ट जो है वो अच्छे से पकने देंगे। थोड़ा-सा जैसे ही कम होगा, यानी आपने इसको 2 से 3 मिनट आपने कुक करना है। जैसे ही थोड़ा-सा टमाटर का पेस्ट कुक होगा, आपने इसके अंदर शामिल कर देना है ये आलू जो आपने काट के रखे थे। इसको धोकर वॉश करके ठंडे पानी में डिप करके रखेंगे तो ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। सो जी इस स्टेज पर आपने इसके अंदर आलू शामिल कर देने हैं। और आलू जो है, अगर आप पानी में थोड़ा-सा नमक डाल के रखेंगे तो इससे क्या होगा कि इसके अंदर एक टेस्ट आ जाता है, जो फीकापन होता है आलू का वो भी चला जाता है। सो ये टिप भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। तो इसके बाद आपने आलू को शामिल करने के साथ ही आपने आलू के साथ और ये जो आपने जो थोड़ा-सा जो पेस्ट रहने दिया है टमाटर का, यानी फुली अभी मैंने इसको जो टमाटर का पानी था उसको ड्राई आउट नहीं किया है, बस इसी आलू के साथ से जो है वो कुक करूँगी। फिर उसके बाद आपने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करने हैं। तो मिसालों में जाएगा, सबसे पहले आधा टीस्पून आपने लाल मिर्च का पाउडर इसके अंदर ऐड करना है। फिर आपने इसके अंदर हल्दी ऐड करनी है। अच्छा, हल्दी जो होगी वो इसके अंदर तकरीबन आधा टीस्पून के करीब जाएगी। और फिर आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है आधा टीस्पून ही, यानी छोटा चाय का चम्मच जो होता है वो आधा वाला आप इसके अंदर दरा मिर्च या कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। फिर इसके अंदर शामिल करना है आपने नमक 1 टीस्पून के करीब, या जितना आप खाने में पसंद करते हैं गाइस। तमाम मसाले चलेंगे। अब तमाम मसालों के साथ ही आपने आलू को बहुत अच्छे से कुक करना है, ताकि जो इसके अंदर जो मसाले हैं वो अच्छे से कुक हों और आपके जो आलू हैं वो तकरीबन आपने इसको थोड़ा-सा गला लेना है। अच्छा, इसके अंदर चाहें तो इसी स्टेज पे पानी थोड़ा-सा ऐड करके उसके बाद आप इसको दम लगाकर रख दीजिएगा। ये दे सकते हैं। टमाटर का पानी भी ड्राई आउट हो चुका है और आलू भी तकरीबन थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं। इसको मज़ीद आप कुक करेंगे, चाहें तो इसी स्टेज पे थोड़ा-सा इसके अंदर पानी ऐड कर दें और उसके बाद आप इसे कवर करके या ढक्कन लगा के छोड़ सकते हैं। लेकिन इससे पहले आप इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कीजिएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ी-सी हरी मिर्ची शामिल करके आप इसकी भुनाई कर लेंगे। अच्छा, इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से भुनाई करेंगे। मैं चाहें तो पहले भी आप जो है वो इसको ऐड कर सकते हैं अदरक और लहसुन के पेस्ट को, लेकिन इस स्टेज पर करेंगे तो एक अच्छी सी खुशबू भी आएगी और इसका टेस्ट भी डिफरेंट आएगा। तो एकदम गार्लिक वाली फीलिंग आएगी आपको जब आप इस तरह से इसे जो है वो कुक करेंगे। तो लास्ट में बस आपने क्या करना है, इसके अंदर शामिल करना है थोड़ा-सा पानी, और पानी शामिल करके फिर आपने हल्की आँच पे पका के छोड़ देना है। हल्की सी दरमियानी आँच रखेंगे और आलू के गलने का वेट करना है आपने। बस पानी तकरीबन मैंने इसके अंदर आधा कप से भी कम पानी इस्तेमाल किया है, क्योंकि टमाटर के पानी में भी मैंने काफ़ी हद तक इसे कुक कर लिया था। बस ये इंस्टेंट गल जाएँगे, ज़्यादा बिल्कुल एकदम बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होने देने हैं, नहीं तो ये टूटने लगते हैं। तो इसकी शेप बरकरार रखने के लिए आपने बस आधा कप पानी इनफ रहेगा। ये दे सकते हैं। अच्छे से साइडों पर घी या ऑयल जो आपने इस्तेमाल किया था वो आ चुका है। ऊपर से डालेंगे थोड़ा-सा चाट मसाला, तकरीबन आधा टीस्पून के करीब, और उसके बाद आपने जी बस आप इसको चूल्हा बंद कर देंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। अच्छा, इसको डिश आउट करेंगे और उसके बाद आपको मैंने स्टार्टिंग में लेमन दिखाया, और लेमन का इस्तेमाल कब करना है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आपने डिश आउट करना है जब या आप डिश आउट करें या आपने चूल्हा बंद कर दिया, तो उसके बाद जो है आप जो है बस सिंपल आप पैन के अंदर या जिस वोक में कढ़ाई में बना रहे हैं उसके अंदर भी आप जो है वो इसके ऊपर से जो है वो आप लेमन को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी लेमन का जो रस है, लेमन का जूस है वो इसके ऊपर स्क्वीज़ कर सकते हैं। यहाँ तक देखते हुए आगे, और रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मज़े-मज़े की रेसिपीज़ मेरे चैनल पर जाकर देखें, आपको मज़े-मज़े की रेसिपीज़ मिल जाएंगी हर सीज़न से रिलेटेड, और हर तरह की रेसिपीज़ डिनर, लंच और ब्रेकफास्ट की। ऊपर से लेमन का जूस स्क्वीज़ किया और आपके साथ मैंने ये रेसिपी शेयर कर दी है। ऊपर से थोड़ी सी डालूंगी हरी मिर्चें, और ये लीजिए मज़ेदार सी नाश्ते की रेसिपी रेडी है। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।